दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में नगरवासियों ने सार्वजनिक रूप से एसडीएम श्री आर पांडे को ज्ञापन सौंपकर मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि नितिन बेहुने द्वारा जब 217/27 में से कुल रकबा 0.035 हेक्टेयर में से 0.016 हेक्टेयर जमीन खरीदी तो रजिस्ट्री में चतुर्सीमा में विक्रेता की शेष भूमि 0.019 हेक्टेयर क्यों नहीं दर्शाई गई। बेहुने द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। बहादुर नाले में अतिक्रमण कर शासन की जमीन पर पक्की दुकानें बनाकर बेचना एवं उसे किराए से देना, यह कॉम्प्लेक्स नाले के अंदर बना है। जब इसकी सीमांकन सेंट्रल रेलवे स्थित मुनारों से सीमांकन किया जाता है तो पूरा कॉम्प्लेक्स नाले के अंदर बना हुआ नजर आ जाएगा। इन संदर्भ में तेजस सुरजुसे ने कहा कि गरीबों पर कार्रवाई होते हुए तो बहुत देखी है, अब बेहुने का अतिक्रमण हटाकर भी दिखाए। प्रदेश की आवाज के लिए ओम प्रकाश मसतकर की रिपोर्ट। नितिन कुमार बेहुने और अश्विन कुमार बेहुने, जिन्होंने श्रीमती तृप्ति पिता नवीनचंद शाह, ख्याति नवीनचंद भाई शाह, बीनाबेन पति नवीनचंद भाई शाह, हिना पिता नवीनचंद भाई शाह, जिनसे इन्होंने जमीन क्रय किया, जिनका खसरा नंबर था 217/27, जिसका टोटल रकबा था 0.035। अब 0.035 में से जब इन्होंने 0.012 हेक्टेयर खरीदा तो इनके पास शेष विक्रेता का बचा हुआ रकबा जो था वो 0.023 हेक्टेयर बचा हुआ था। फिर 0.023 हेक्टेयर में से भी नितिन कुमार बेहुने ने एक रजिस्ट्री तैयार किया, जिसका नंबर था 217/86, जिसका रकबा था 0.004 हेक्टेयर। अब जब इन्होंने इतना रकबा क्रय किया तो उनके पास विक्रेता का शेष रकबा 0.019 हेक्टेयर शेष बचा हुआ रकबा होना था। अब जब विक्रेता ने इनको जमीन बेच दिया तो नितिन कुमार बेहुने के पास दो रजिस्ट्रियां तैयार हुई। 0.012 की जो रजिस्ट्री है उसका खसरा नंबर है 217/85 और जो 0.004 हेक्टेयर जो रकबा है उसका खसरा नंबर है 217/86। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब विक्रेता अपनी जमीन में से कोई भाग बेचता है और जो शेष जमीन बचती है, क्योंकि जमीन में से जमीन बेच रहा है तो जमीन तो लगी हुई होनी चाहिए, और लगी हुई जमीन होनी चाहिए का मतलब यह है कि उसके चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी एक दिशा में तो विक्रेता की शेष भूमि दिखनी चाहिए। मगर नितिन कुमार बेहुने के पास दो रजिस्ट्री होने के बाद भी उनके पास एक भी दिशा में विक्रेता की शेष भूमि को दर्शाया नहीं गया है। तो आप बताइए यह किस प्रकार का विक्रेता है जो जमीन बेचता है। तो कई चारों दिशा देखने के बाद में, कई अपना खाली पटांगन देखने के बाद में उस जगह पे अपना कॉम्प्लेक्स तैयार करके चार दिशाओं को अपने रजिस्ट्री में दिख रहा है, तो रजिस्ट्री को क्या मैं एक्सेप्ट करूं? मेरे को रजिस्ट्री फर्जी दिख रही है। अगर रजिस्ट्री फर्जी नहीं है और अगर विक्रेता ने जगह बेची है क्रेता को, तो शेष बची हुई भूमि जो है इन्होंने चतुर्सीमा में दर्शाई क्यों नहीं है? और जब दर्शाई नहीं है तो फिर इन्होंने, जब एसडीएम ने जब इनको अनापत्ति जारी किया था तो उसमें 7वें नंबर बिंदु में है 8 फीट को छोड़ करके, 8 फीट जगह छोड़ करके तुम्हें अपना भवन निर्माण करना था। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों का नियम यह था कि हम 3 मीटर दूर परमिशन देंगे, अगर वहां उसकी मौके पे जमीन है भी तो नाले से 3 मीटर नापा जाए और 3 मीटर के बाद में 8 फीट नापा जाए। उसकी जमीन वैसे भी नहीं बचती और उसके बाद में वैसे तो वो जमीन जगह पे है ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल रेलवे के मुनारे से अगर सीमांकन करके नापा जाए तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नाले में दिखाई देता है। वो कॉम्प्लेक्स जगह पे है नहीं, क्योंकि इसके पहले जो तहसीलदार आर पटवारी ने जो सर्वे किया था उसमें उस कॉम्प्लेक्स को नाले में दिखाया गया है और 1,58,352,000 रुपए कुछ ऐसा कुछ जुर्माना उनके ऊपर किया था। मगर